हेलो माय व्यूअर्स, नमस्ते। का भी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं 5 हेल्दी ड्रिंक्स हैं जो आपको गर्मियों में शरीर, मन और पेट को ठंडक भी प्रदान करेगी और आपको हाइड्रेट करके भी रखेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे बेल का शरबत। ये बनाना बहुत ही ईजी है और इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। सबसे पहला तो ये हार्ट रिलेटेड जितनी भी सारी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके रखता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करके रखता है, ब्लड को प्योरीफाई करता है, कैंसर से भी बचाता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको गर्मियों में ठंडक भी प्रदान करती है। तो सबसे पहले हम 2 गिलास पानी लेते हैं और उसमें एक मीडियम साइज का बेल लेते हैं और उसका जितना भी पका हुआ भाग रहता है उसको हम स्पून की मदद से या फिर हाथ की मदद से निकाल लेते हैं। अगर आप स्पून से कंफर्टेबल हैं तो आप स्पून से निकालिए या फिर मेरी तरह हाथ से कंफर्टेबल है तो हाथ से निकाल लीजिए। हाथ से ये बहुत अच्छे तरीके से निकल जाता है और इसके जितना भी पका हुआ भाग रहता है उस सारे को बहुत अच्छे तरीके से आप निकाल लीजिए और पानी में बहुत अच्छे तरीके से मसलिए। क्योंकि मसलना यहाँ क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बेल में जो बीज रहता है उसमें एक चिपचिपा पदार्थ लगा हुआ रहता है। हम लोग उसे लट्ठा कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो उसे मसलने से क्या होता है, वो लट्ठा पानी में मिलेगा और वो जब हमारे शरीर में जाता है तो वही हमें ठंडक प्रदान करता है। इसलिए उसे बहुत अच्छे तरीके से मसलिए, बहुत ही अच्छी तरीके से मसल के उसे, और आपका शरबत को भी गाढ़ा वो करता है, इसलिए भी मसलना उसे ज़रूरी है। तो अच्छे तरीके से मसल के आप इसे छलनी से छानना चाहते हैं तो छलनी से छान लीजिए या फिर मेरी तरह हाथ से उसे अच्छे तरीके से निकाल के अच्छे तरीके से जो उसका बचा हुआ भाग निकलेगा उससे ना, उसको अगर आप ज़ोर से दबाइएगा तो उससे भी जूस निकलता है। तो उसे ज़ोर से दबा दबा के उसका जितना भी रस है उसे निकाल लीजिए और फिर उसके बचे हुए भाग को आप फेंक दीजिए। और आप इसमें स्वाद अनुसार चीनी ऐड कर सकते हैं। स्वाद अनुसार इसलिए क्योंकि अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप 4 टेबल स्पून काफ़ी है, मतलब इनफ है। आप उससे ज़्यादा मीठा नहीं पसंद कर पाइएगा। अगर आप उसको कम मीठा चाहते हैं तो 2 या 3 टेबल स्पून मिक्स कीजिएगा तो काफ़ी है। तो 4 टेबल स्पून मिला अच्छे तरीके से उसे मिक्स कर लीजिए और फिर अगर आप बर्फ़ के साथ सर्व करना चाहते हैं तो बर्फ़ के साथ सर्व कीजिए या फिर आप ऐसे भी इसे पीजिएगा तो वैसे भी वो ठंडा ही लगता है। तो मैं इसे बिना बर्फ़ के इसे सर्व कर रही हूँ पुदीने के पत्ते के साथ। तो आप भी इसे सर्व कीजिए और खुद भी पीजिए और दूसरों को भी पिलाइए। बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही शरीर के लिए फ़ायदेमंद रहता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आम पन्ना की रेसिपी। और आम पन्ना पीने में कितनी चटपटी लगती है, मतलब इसके पीने के बाद ना आपको गुपचुप की तो बिल्कुल भी याद नहीं आएगी और साथ ही शरीर को ये हाइड्रेट भी रखती है। शरीर को हाइड्रेट भी रख। कच्चे आम में जो होता है ना वो कैल्शियम होता है, आयरन होता है, फास्फोरस होता है, फाइबर और भी बहुत सारे तत्व होते हैं। इससे आपके शरीर को ठंडक भी मिलती है और डिहाइड्रेशन से भी ये बचाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये गर्मियों में आपको लू से भी बचाएगा। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। तो आप 2 कच्चे आम लीजिए, उसे आप कुकर में बॉयल कर लीजिए, 2 सीटी लगाइएगा, आराम से पक जाएगा। और इसके लिए मसाले आपको चाहिए, आपको 1 चम्मच ब्लैक सॉल्ट, 1 चम्मच व्हाइट सॉल्ट, 1 चम्मच भुना 1 से 1.5 चम्मच भुना हुआ जीरा, 2 से 3 टेबल स्पून आपको चीनी चाहिए, आधा टेबल स्पून इसमें मिर्च पाउडर चाहिए। आप यहाँ पे चीनी और मसाले अपने हिसाब से ऐड कीजिए, क्योंकि कोई आम बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, कोई आम थोड़ा सा कम खट्टा होता है, कोई आम बिल्कुल ही खट्टा नहीं होता है। तो आप जब भी बनाने जाएँ आम पन्ना तो सबसे पहले आप आम को टेस्ट कर लीजिए। अगर आपका आम थोड़ा सा मतलब बहुत मेरा खट्टा था तो मैंने इसमें 3 to 4 टेबल स्पून मैंने इसमें चीनी ऐड किया है। अगर आपका आम थोड़ा कम खट्टा है तो चीनी कम ऐड कीजिए और उस हिसाब से आप मसाले भी ऐड कर लीजिए। उबले हुए आम का हम छिलका छील लेते हैं और फिर उसका जो पका हुआ भाग रहता है उसे पानी में अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। आप लोग यहाँ सोचिएगा कि हम मिक्सी में से क्यों नहीं किए। मिक्सी में भी आप कर सकते हैं, जितना कुछ प्रोसेस हमने किया वो काम आप मिक्सी में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें आराम से पुदीना और सारे मसाले और पका हुआ भाग आम का आप डाल के आराम से मिक्सी में चला के फिर उसमें पानी आप ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इससे क्या होता है, हाथ से मसलने में क्या होता है कि जब आप आम पन्ना पियोगे तो आम का जो चंक्स थोड़ा सा मुँह में आएगा वो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है पीने में, वो मुझे बहुत पसंद है। इसलिए मैं इस तरह से आप लोगों के सामने बता रही हूँ और मेरे घर में पर्सनली इसी तरह से बनता ही है। तो वो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप सारे मसालों को इसमें मिला के और अच्छे तरीके से इसे मिला दीजिए ताकि इसमें चीनी, नमक सारा कुछ अच्छे तरीके से घुल मिल जाए। अब आप इसे बर्फ़ के साथ सर्व कीजिए और इसमें थोड़ा सा पुदीना आप काट के आप ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो आपको पुदीना इसमें ज़्यादा पसंद है तो पुदीना आप ज़्यादा ऐड करिए। हम लोग उतना आम पन्ना में पुदीना पसंद नहीं करते हैं तो हम लोग उतना डालते नहीं हैं। तो इसमें आप कुछ बर्फ़ के टुकड़े डाल के और फिर आप इसमें आम पन्ना को डाल के और पुदीने के साथ इसे सर्व करिए। ये पीने में बहुत ही चटपटी और बहुत ही अच्छी लगती है। आप लोग एक बार ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करिएगा और पीजिएगा और फिर हमें कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। तो और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये मतलब आम पन्ना पीने के बाद आपको गुपचुप की याद भी नहीं आती है, बहुत चटपटी लगती है पीने में।
तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सत्तू बनाना। सत्तू मतलब गर्मियों में सत्तू यानी कि पेट को ठंडक प्रदान करती है। सत्तू में बहुत सारे आयरन होते हैं, सोडियम होते हैं, फाइबर होते हैं, मैग्नीशियम होते हैं, प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं। गर्मियों के दिन में ये तुरंत एनर्जी प्रदान करता है और आपको डिहाइड्रेट भी करेगा, और ये लू और डिहाइड्रेशन की भी प्रॉब्लम को नहीं होने देता है। सत्तू पीने से पेट और शरीर दोनों को ठंडा रखता है। तो चलिए हम सत्तू की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम 3 गिलास पानी लेते हैं और उसमें हम 10 से 12 चम्मच हम सत्तू ऐड कर लेते हैं। आप इसमें आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप 14 to 15 टेबल स्पून आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने 12 टेबल स्पून मैंने सत्तू ऐड किया है। और सत्तू मुझे थोड़ा सा पतला मतलब हल्का सा थिक पसंद है, तो बहुत ज़्यादा पतला हो गया था तो बाद में मैंने 3 टेबल स्पून फिर से मिला था, यानी मैंने पहले 10 टेबल स्पून दिया था, फिर बाद में मैंने 3 टेबल स्पून दिया था, यानी कि मैंने टोटल 13 टेबल स्पून इसमें हम ऐड किए हैं। इस स्पून से देख लीजिए, ये स्पून से मैंने ऐड किया, देखिए इसका जो ये टेक्सचर होना चाहिए। फिर इसमें आप काला नमक ऐड कर दीजिए, नमक ऐड कीजिए। मैंने 1 चम्मच ऐड किया था क्योंकि बाद में मैंने जब टेस्ट किया तो मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा था, तो फिर मैंने आधा चम्मच काला नमक और आधा चम्मच मैंने नमक डाला था, नॉर्मल नमक डाला था। फिर इसमें आधा चम्मच मैंने भुना हुआ जीरा का पाउडर डाला, कुछ धनिया का पत्ता डाला और 4 से 5 मैंने हरी मिर्च को बारीक काट के फिर उसे डाल दिया था। फिर एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, फिर उसे भी मैंने इसमें डाल दिया था और फिर इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। और इसमें मैंने एक पूरा लेमन का मैंने रस निकाल के फिर इसमें ऐड किया था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा चटपटा पसंद होता है, थोड़ा सा खट्टा पसंद होता है, तो फिर मैंने इसमें एक लेमन का जूस इसमें डाला था। आप चाहें तो इसमें आम का जो अचार होता है उसे भी डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए हमारा सत्तू बहुत मिक्स हो गया, बन गया था, लेकिन इसी बीच मेरे हस्बैंड आ गए थे, उन्हें सत्तू बहुत पसंद है तो उन्होंने बोला मैं खुद इसे मिक्स करूँगा, तो फिर वो खुद मिक्सी से कर रहे थे। बहुत अच्छे तरीके से मिक्स किया, फिर टेस्ट भी किया, फिर इसमें मुझे नमक भी ऐड करने के लिए उन्होंने ही बोला था। तो देखिए हमारा सत्तू बन के रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। तो देखिए हमारा सत्तू कितना मतलब ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है, तो हमारा सत्तू देखिए बन के रेडी हो गया। ये आपको मतलब बहुत ज़्यादा भूख लगेगी आप पीजिएगा तो ये आपको पेट भरा हुआ भी रखेगा, एनर्जी बोले ना, एनर्जी बहुत जल्दी प्रदान करता है और आपको लू लगने से बचाएगा, हाइड्रेट हो रखेगा। आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं सत्तू के, इसलिए गर्मियों में ज़रूर सत्तू पीजिए। तो चलिए अब हम बनाते हैं दही का शरबत। दही का शरबत मैंने आप लोगों ने दही की लस्सी मतलब लस्सी बहुत पिया होगा, पर दही का शरबत मुझे नहीं लगता बहुत कम लोगों को पसंद भी आता हो, क्योंकि आप लोगों ने छाछ पिया होगा, छाछ का टेक्सचर अलग रहता है और दही का जो शरबत बनता है वो नमकीन वाला वो अलग रहता है। दही का नमकीन शरबत बनाने के लिए आप जितना दही लीजिए उतना ही दही का जो पानी रहता है, काटने के बाद जो पानी बनता है वो पानी ही लीजिए। तो सबसे पहले आप 1 गिलास अगर दही का शरबत बनाइएगा, हम 1 गिलास बना रहे हैं, तो दही का शरबत बनाने के लिए आप जितनी दही लीजिए उतना ही दही का पानी लीजिए, तब आपका जो शरबत होता है वो परफेक्ट तैयार होगा, ना ज़्यादा गाढ़ी बनेगी और ना ही ज़्यादा पतली बनेगी। यहाँ मैंने 1 गिलास शरबत बनाया है तो इसमें आधा गिलास मैंने दही डाला है, थिक दही, और आधा गिलास दही का पानी मैंने ऐड किया और उसे बहुत अच्छे तरीके से बीट कर लिया। हमें इसे मिक्सी में बिल्कुल भी नहीं चलाना है, नहीं तो एकदम दूध जैसा हो जाएगा, वैसा हमें नहीं बनाना है। इसे अच्छे तरीके से बीट कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से बीट हो जाएगा। फिर इसमें आप आधा चम्मच जैसा चाट मसाला, आधा चम्मच जैसा काला नमक और आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड करिए। आपकी दही अगर बहुत खट्टी है तब आप इसमें आधा चम्मच जैसा चीनी या 1 चम्मच जैसा चीनी ऐड कीजिए। अगर आपकी दही ताज़ी है मतलब बिल्कुल भी खट्टी नहीं है तो अब इसमें चीनी ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर थोड़ी बहुत खट्टी है तो इट्स ओके, क्योंकि दही में थोड़ी सी खटास होती है तो उसमें चीनी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और इसमें क्या कीजिए, आप आधा चम्मच काली मिर्च लीजिए, उसको अच्छे तरीके से कूट लीजिए और फिर इसमें ऐड कीजिए, क्योंकि दही में काली मिर्च का जो फ्लेवर होता है वो बहुत ही परफेक्ट जाता है और बहुत ही अच्छा उसका टेस्ट भी आता है। तो इसलिए जब भी दही का नमकीन शरबत बनाएं तो आप उसमें ना काली मिर्च ज़रूर ऐड करिए, उससे उसका ना टेस्ट बहुत ज़्यादा और भी बढ़ जाता है। तो देखिए हमारा यहाँ पे अच्छे तरीके से बीट हो चुका है, हमारा नमक भी बहुत अच्छे से ऐड हो चुका है, सब कुछ अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है और देखिए ना ज़्यादा ये थिक है और ना ही ज़्यादा बहुत पतला है। तो अब इसमें क्या कीजिए, इसे सर्व करने के लिए सबसे पहले तो आप गिलास के चारों साइड आप ना चाट मसाला जो होता है वो बहुत अच्छे तरीके से में लगा दीजिए और फिर इसे आप गिलास में इसे सर्व कीजिए। और पुदीने के पत्ते के साथ, अगर आपको पुदीना पसंद है तो आप इसमें पुदीना फ्रेशनेस के लिए आप ऐड कर सकते हैं। तो अब चलिए अब हम तरबूज का जूस बनाना स्टार्ट करते हैं।
तरबूज में विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट और मिनरल्स होते हैं। ये हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। वेट लॉस के लिए तो ये परफेक्ट ड्रिंक है और कैंसर से भी बचाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी बॉडी को ये हाइड्रेट रखता है, जो कि हमें गर्मियों में बहुत ही ज़रूरत होती है। इसलिए गर्मियों में तरबूज का जूस ज़रूर पीना चाहिए। तरबूज का जूस बनाना बहुत ही सिंपल है। तो उसके लिए हमें चाहिए तरबूज, 2 चम्मच चीनी, आधा चम्मच काला नमक और कुछ पुदीना के पत्ते और 1 नींबू का रस। और इन सभी को मिक्सी ग्राइंडर में डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए और फिर छन्नी की सहायता से इसे छान लीजिए और इसे सर्व कीजिए पुदीना के पत्ते के साथ। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। मैंने जितनी सारी आपको ड्रिंक्स बताई वो सारी बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही हेल्दी है। आप गर्मियों में इसे ये आपको हमेशा हाइड्रेट रखेगी, भूख भी लगने से कम बचाएगी और प्लस आपका वेट लॉस भी करेगी। आपको ज़्यादा नहीं होता है गर्मियों में हैवी फील जो होते रहता है, वो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इन सभी रेसिपी को आप प्लीज़ घर में ट्राई कीजिए और हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा आपको ये सारी रेसिपीज़ आपको कैसी लगी है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए इसमें मैंने सारे तरबूज को डाल दिया है, चीनी डाल दिया, नमक डाल दिया, पुदीने का पत्ता डाल देंगे और फिर रस डाल के नींबू का रस डाल के और इसे ग्राइंडर में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये मत सोचिएगा कि हमारा मिक्सी भर गया तो ये फेंकेगा, बिल्कुल भी नहीं। मेरा मिक्सी का जो ढक्कन है वो बहुत ही टाइट है, वो जल्दी निकलता नहीं है। तो इसमें हम नींबू का रस ऐड कर लेंगे। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा खट्टा पसंद है तो थोड़ा सा और नींबू आप ऐड कर लीजिए। तो इन सभी को मिक्सी ग्राइंडर में डाल के हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे छन्नी की सहायता से देखिए हम इसे छान लेंगे और इसे अच्छे तरीके से छानेंगे। इसे छानना अगर आप सोचते हैं कि हम बिना छाने पिएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप बिना छाने भी पी सकते हैं। लेकिन मुझे अब मेरे घर में बच्चे हैं, मुझे उसे देना रहता है तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, मेरे हस्बैंड खुद भी पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं इसे छान के ही डालती हूँ। बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आपको मन है छानना है छानिए, नहीं छानना है मत छानिए। तो देखिए इसे मैंने सर्व कर लिया है। तो थैंक यू व्यूअर्स। अगर आपको मेरी सारी रेसिपीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए।